Hey there everybody, today we are going to talk about mood cycles and in detail why do we get bored और इसके पीछे का जो केमिकल बेसिस वो एग्जैक्टली क्या है। आज बारिश हो रही है तो आज मैं बाहर आया हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी बालकनी में बैठा हुआ हूँ और आज अच्छे से बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या ये चीज़ें होती हैं। तो देर आर फोर काइंड ऑफ हॉर्मोन्स। ये चारों प्लेजर हार्मोन्स हैं। नंबर 1 हार्मोन जो है आपका वो है सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामीन। अब माइंड की जो फितरत है, हर समय मज़ा चाहिए। अगर आपने माइंड को मज़ा नहीं दिया तो भी वो मज़ा निकाल लेगा आपको। कैसे? आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप कह रहे हो मैं बैठा हूँ, कुछ टाइम बाद बैठे बैठे आपका मन करेगा चल ये करते हैं, चल नेटफ्लिक्स देखते हैं, ठीक है। आपने नेटफ्लिक्स देखना चालू कर दिया, कुछ टाइम के लिए आपने नेटफ्लिक्स देखा, उसके बाद क्या हुआ, आपने कहा कि यार ठीक है, मतलब ये मैं पूरा का पूरा फिल्म ये क्या लैपटॉप में एक ही जगह घुसा रहता हूँ, ये क्या सीरीज़ करता है, क्योंकि लाइफ में आपका बड़ा कोई गोल है नहीं। तो आपने क्या किया कि नेटफ्लिक्स देखना चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम 10-15 दिन बाद आप देखोगे, 20 दिन बाद कि आपका मूवीज़ से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। चाहे कितनी बच्ची कितनी मूवीज़ देखोगे आपने कम से कम मान लो 50 सीरीज़ कंप्लीट कर दी। उसके बाद आपका पूरा का पूरा, चाहे कितनी अच्छी सीरीज़ हो, आपको कहोगे यार लैपटॉप से मुझे हटाओ, कुछ और चाहिए, है ना। तो क्या हो रहा है, अब आपको डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव 1 एग्जाम्पल था। अब माइंड कहेगा कि चलो यार सिगरेट पीते हैं, अब आपको सिगरेट के लिए ले जाएगा वो माइंड आपका। उसके बाद सिगरेट जो आप पियोगे तो सिगरेट से फिर आप कहोगे यार चलो ये भी नशा करते हैं। ऐसे करते करते आदमी नशे में डूब जाता है। जो भी आदमी जो नशे में डूब रहा है ना, हमेशा याद रखो कि उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा मिशन नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है बड़े, उसकी ज़िंदगी में कोई एक लक्ष्य नहीं है जिसमें वो अपने आप को झोंकना चाहता हो, कोई पैशन फॉलो नहीं कर रहा है। वो हो सकता है कि उसकी लाइफ में पहले पैशन थे, पर वो अब शादी के बाद जॉब करने लगा और उसके बाद फ्रस्ट्रेट में आके अब वो जॉब से भी नफ़रत हो रही है और उसके बाद वो खाली टाइम में सिगरेट, मदिरा और ये सब चीज़ें कर रहा है। तो अब ये हम तो जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, वो बात ये थी कि माइंड आपका जो माइंड है वो चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो मज़ा चाहता है, ठीक है। ये अंडरलाइनिंग बात मैं बोल रहा हूँ आपको इस वीडियो में। योर माइंड नीड्स मज़ा, ठीक है। अब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मज़ा, ठीक है। अगर आपने माइंड को कंस्ट्रक्टिव मज़े नहीं दिए तो माइंड ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रक्टिव मज़ों में चला जाएगा। कंस्ट्रक्टिव मज़े क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टिव मज़े वो मज़े हैं जो शुरू में पेन देते हैं और 1-2 महीने बाद आपको मज़ा देना चालू कर देते हैं। मतलब एक इट्स लाइक अ सीड, पहले आपको बोना है, उसके बाद पेड़ बनेगा, उसके बाद आपको वो फल देगा। तो फल बाद में मिलेगा, लेकिन पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस पेड़ को उगाने के लिए। आपको खाद चाहिए, आपको फर्टिलाइज़र अच्छा चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। डिस्ट्रक्टिव मज़े क्या है? ये मज़े होते हैं जो इमीडिएट मज़े देते हैं, तुरंत मज़े देते हैं, ठीक है। और तुरंत मज़े देंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये दर्द देते हैं। फॉर एग्जांपल सिगरेट क्या है कि तुरंत मज़ा देता है, मैस्टरबेशन, पॉर्न, ये सब तुरंत मज़ा है। लेकिन आप रेगुलर इसको करते रहो तो क्या होगा कि आपकी जो कंधे हैं वो झुक जाते हैं, लो के कलर जो है वो जो ग्लो है फेस का वो ख़त्म हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, है ना। मैस्टरबेशन का जो मतलब आपको ऑब्वियसली ये जो है इस पर अगर आप डिपेंडेंट हो तो अगर इसको आप रेगुलेट कर रहे हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, आपका जो भी आप बोलना चाहो, कुछ भी, नेटफ्लिक्स, पबजी, जो कुछ भी हो गया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थिंग, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। नाउ यू हैव टू गो फॉर कंस्ट्रक्टिव में आपको लगाए रहना है। लेकिन आप कहोगे कि मुझे दोनों में से कोई नहीं करना है। अगर आप ये कहते हो ना, जो लोग बेड पे बैठे रहते हैं और लेटे रहते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इन दोनों में से कोई नहीं करना है, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही है कि माइंड को मज़ा चाहिए। अब अगर आप थोड़ी देर बैठे रहोगे बेड पे, 3-4 दिन आप बैठे रहे,
तो इनिशियली तो आपको बैठने में मज़ा आ रहा है, लेटने में मज़ा आ रहा है, लेकिन फिर माइंड कहेगा यार कुछ ज़िंदगी में मिशन तो है नहीं, कुछ है नहीं, चल ये कर लेता हूँ, गांजा मारता हूँ, ठीक है, ये चीज़ होने लगती है। क्योंकि माइंड को अल्टीमेटली तो मज़ा चाहिए, लौंडियाबाजी करता हूँ, टिंडर पे आता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, हैपन पे आ जाता हूँ, टिंडर पे आ जाता हूँ, वहाँ पे लड़कियाँ ढूंढता हूँ ना, लड़कियों को घर पे बुलाता हूँ ना, लड़कियों को यहाँ लेके जाता हूँ ना, लड़कियों को वहाँ ये सब चीज़ होती है। सो माइंड को हमेशा कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाए रखना है। अब एक दूसरा पार्ट इसमें आ रहा है, 4 काइंड ऑफ हार्मोन मैंने बताया था आपको होते हैं। जब भी आपको दुख हो रहा है तो देयर इज़ अ हाई टेंडेंसी कि एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो चुका है माइंड में, क्योंकि मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो इट हैज़ अ केमिकल बेसिस। ज़रूर इन 4 प्लेजर हार्मोन में से कोई एक, या मतलब 2 में मात्रा में या 3 की मात्रा में हार्मोन रिलीज़ हुए हैं, ज़रूर प्लेजर हार्मोन अंदर रिलीज़ हुए हैं। जब तक हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा तब तक आपको फील अच्छा नहीं होगा। पहले हार्मोन रिलीज़ होता है, उसके बाद माइंड को पता चलता है हाँ मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। नाउ जो सबसे बड़ा हार्मोन जैसे कि एंडोर्फिन्स के ऊपर आते हैं। एंडोर्फिन्स कब रिलीज़ होते हैं? जब आप जिमिंग करते हो, जब आप कंस्ट्रक्टिव कोई भी काम करते हो ना, तो एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। रियाज़ करते हो तो एंडोर्फिन्स रिलीज़ होता है। गिटार बजाते हो तो डोपामीन रिलीज़ होता है। अब डोपामीन सिगरेट पीने से भी रिलीज़ होता है, और गिटार बजाने से, म्यूज़िक सुनने से भी रिलीज़ होता है, और सिगरेट पीने से भी रिलीज़ होता है। तो आप कहोगे यार इससे अच्छा क्या करते हैं ना, सिगरेट ही पीते हैं ना। पर वो इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ तो कि सिगरेट पीने से जो जितना मात्रा में हार्मोन रिलीज़ होता है वो मतलब बहुत कम है, मतलब ज़रा सा है, बिल्कुल 0.1-2% है। लेकिन जो गिटार बजाने से जो प्लेजर आता है उससे जो रिलीज़ होता है वो है अराउंड, उसका मतलब कम से कम 100 गुना ज़्यादा वो होता है, ठीक है। तो अब आप बताओ क्या अच्छा है आपके लिए, किस में ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, गिटार में या फिर इसमें, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो सिगरेट पीने से, मान लो चलो डोपामिन रिलीज़ होता है जब तक सिगरेट पी रहे हो तब तक, उसके बाद डाउन हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये शरीर को ख़राब करता है। ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था कि कम मात्रा में रिलीज़ होता है, दूसरा पॉइंट क्या था कि ये शरीर को ख़राब करता है। दिस अफेक्ट्स योर बॉडी, ओके। सो जितने भी डिस्ट्रक्टिव प्लेजर्स हैं वो आपके बॉडी को बर्बाद करेंगे, और जितने भी कंस्ट्रक्टिव हैं वो आपकी लाइफ ग्रोथ करेंगे, सेल्फ ग्रोथ में काम आएगा। आपकी जो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं वो ऊपर आएंगी, समझ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोसीजर है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये 4 हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट हार्मोन सेरोटोनिन है। कभी मैं इस पर डीप में बात करूँगा कि एग्जैक्टली सेरोटोनिन का क्या होता है। सेरोटोनिन जो है वो सुप्रीम प्लेजर देता है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग योर मूड। तो सबसे ज़्यादा जो प्लेजरेबल हार्मोन होता है वो सेरोटोनिन होता है, ठीक है। LSD भी इस पे बेस्ड है। LSD जो टैबलेट होती है उस पर, वो भी कभी मैं उस पर बात करूँगा। सो आई होप समझ में आया हो आपको। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।